अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ, वैसे पोहा बनाती हूँ, आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करती हूँ पोहा या फिर पराठा चाय, तो यही बनाती हूँ। लेकिन आज मेरा जो है सेवई खाने का मन है, तो फिर मैंने सोचा, वैसे मैं मीठी बना रही थी क्योंकि मीठी मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन मीठी इनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसलिए मैं बना रही हूँ वेजिटेबल वाली सेवई। नमकीन सेवई बोल सकती है वेजिटेबल वाली, लेकिन आज मैं उसमें बहुत सारी वेजिटेबल डालने वाली हूँ। तो क्योंकि सर्दियों का टाइम है, तो इस टाइम पर जो है हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं और सारी सब्जियों में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। तो अगर हम चाहें जिस भी चीज़ में जो है हरी सब्जियाँ यूज़ कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, तो अच्छी लगती है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा सेवई बना लेती हूँ और उसमें सारी सब्जियाँ इस टाइम पर है मौजूद घर में, तो मैं सारी ही डाल दूँगी जो भी है। तो बस अभी मैं अपना नाश्ता बना लेती हूँ और अभी बच्चे उठे नहीं हैं, सो रहे हैं, तो बस नाश्ता कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ये निकाल दी हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा सा सारा चीज़ें मैं ले लूँगी, जैसे कि है गोभी और मटर है और ये है शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। तो ये 4 चीज़ें ले लूँगी। वैसे इसमें गाजर भी होना चाहिए थी, लेकिन गाजर अभी ख़त्म हो गई है, तो ये सब्जियाँ थी तो मैंने इन्हीं को निकाल लिया है और बारीक बारीक कट कर रही हूँ। दोनों चीज़ों को मैंने तीनों चीज़ों को काट लिया है और बस प्याज कट कर ली थी मैंने कि जब तक ये फ्राई होंगी तब तक मैं जो है इनको छीलती जाऊँगी। तो बस जीरा डाल दिया है ऑयल में और प्याज डाल दी है, प्याज फ्राई होगी तो अब मैंने ये सब्जियां डाल दी हैं, तो ये फ्राई होती रहेंगी। और मटर भी मैंने छील ली है। तो पहले मैं सोच रही थी इन दोनों को ही मैं जो है कर लूँ फ्राई और फिर बाद में डालूँगी पत्ता गोभी, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है जैसे कि फूल गोभी है, बस इसमें एक ऐसा जो देर में गलता है, लेकिन वो भी गल जाएगा अच्छे से क्योंकि फ्राई करूँगी मैं थोड़ी देर तक, फिर सेवई के साथ जो है पक जाएगा वो, तो सही हो जाएगा। और इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ, जिससे नमक से क्या होगा कि जल्दी गल जाएंगी। और साथ ही मैंने हल्दी भी डाल दी है, हल्दी पाउडर, इससे कलर जो है अच्छा आ जाएगा। तो ये बहुत सारी सब्जियां हुई हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, जितनी सब्जियां खिल जाए हरी। और बस अभी मैंने ये टमाटर ले लिया है एक, और 2-3 हरी मिर्च। में लाल मिर्च यूज नहीं करती हूँ, ना ही मैं पोहा में और ना ही मैं इस किसी भी मतलब सुबह नाश्ते में लाल मिर्च यूज नहीं करती हूँ। हरी मिर्ची ठीक लगती है। और वैसे कोई मसाले डाल देते हैं, जैसे कि चाट मसाला है और पोहा मसाला है, ये चीज़ें मैं ऐड कर लेती हूँ। तो बस अभी सारी चीज़ें डाल देती है और यहाँ देख लीजिए ये सारी सब्जियाँ पक गई हैं और मैंने एक साइड रख दिया दूध गर्म करने के लिए। और यहाँ मैंने सेवई डाल दी है, तो 1 कटोरी मैंने सेवई ले ली अंदाजे से, और ये मोटी वाली हैं। और ये वाली सेवई मुझे अच्छी लगती है, चाहे नमकीन बने चाहे मीठी बने, यही अच्छी लगती है। तो मैं इन्हीं को ज़्यादातर पकाती हूँ। और बस अभी मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। तो पानी मैंने इसमें जैसे कि 1 कटोरी मैंने सेवई ली थी, तो मैंने 3 कटोरी इसमें पानी डाला था, मतलब थोड़ी सी डूब गई थी, बस इतनी ही। क्योंकि मुझे थोड़ी सी गीली सी रखना है, मतलब बिल्कुल सुखाना नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी गीली सी रहती है ना, जैसे कि मैगी वगैरह रहती है ना, उस तरीके की। और यहाँ मैंने थोड़ा सा मैगी मसाला रखा था, तो वो डाल दिया, क्योंकि मैं यहाँ सोच रही थी पोहा मसाला डालने की, लेकिन वो थोड़ा सा था तो वो डाल दिया। और मैंने चाट मसाला डाल दिया इसमें। ये मैंने गरम मसाला और हल्दी पाउडर मैंने थोड़ा सा और डाला है, क्योंकि मुझे जो है कलर थोड़ा कम लग रहा था ना, इसलिए। तो और इसमें मैंने डाल दिए छोले मसाला, क्योंकि चाट मसाला भी बिल्कुल थोड़ा सा था, तो बस कोई मसाला मुझे मिला नहीं, तो मैंने छोले मसाला डाल दिया। तो यहाँ देख लीजिए ये सेवई जो है बनके तैयार हैं, ये देख लीजिए मैंने चला दी है। तभी मैंने क्या इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ, थोड़ी सी और फूल जाएंगी ये। और ये देखिए जैसे मुझे चाहिए थी ना वैसी ही बनी है, मुझे ऐसी ही थोड़ी थोड़ी गीली सी चाहिए थी। अगर और सुखाना चाहते हो थोड़ी देर के लिए इन्हें छोड़ दें, तो वो मतलब वैसी हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, या फिर उबाल कर भी बना सकते हैं। जैसे कि उबाल ली अलग से और सब्जियाँ वगैरह तैयार कर दी, फिर उसमें मिक्स कर दी, तो वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसी अच्छी लगती हैं।
तो बस ये देख लीजिए मैंने सर्व कर ली हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो यहाँ देख लीजिए अभी बच्चे उठ गए हैं और काफ़ी देर में उठे हैं बच्चे, अभी 10 बज रहे हैं। तो हमारा नाश्ता तो सुबह ही हो गया था, लेकिन बच्चे अभी उठ कर आए हैं। और मैं आलिया से बोली सलाम करो, तो आलिया ने करा, तो लेकिन इनाया से बोल रही है इनाया सलाम करो, लेकिन इनाया सुबह उठती हैं तो बस ऐसे ही बैठी रहती हैं। तो बस अभी आलिया को दूध दे दिया था, आलिया ने सिर्फ दूध पिया है और इनाया को चाय पिलाई है, क्योंकि इनाया उठ के चाय पीती हैं। मैंने उनसे पूछा था इनाया दूध पियोगी, तो इनाया बोलने लगी नहीं चाय पीना है चाय। तो बस अभी उठ कर आए हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने अभी इस वाले रूम में ही बिठाला है अंदर, यहाँ बक्सा रखा हुआ है तो मुझे यहाँ से उठाना है, वरना मुझे डर लग रहा था इस टाइम पर कि आलिया इनाया कहीं लग ना जाए बक्से से। तो वो उठाकर मैं नीचे रख दूँगी, लेकिन पहले अभी इनको नाश्ता करा देती हूँ। नाश्ता के चाय पी लें। तो ये देख लीजिए चाय पीते हुए कैसा मुँह बना रही हैं। और बच्चे जब हंसते हुए उठते हैं तो अच्छा लगता है, और कभी कभी इनाया ऐसे रोती हुई उठती हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज वो हंसते हुए उठी है, ये देख लीजिए। बच्चों का अगर सुबह सुबह हंसते हुए चेहरा देख लेना तो बस दिन बन जाता है। तो बस अभी बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया है, तो बच्चे भी खेल रहे हैं और मैं जो है प्याज लहसुन वगैरह छीलने जा रही थी, तो प्याज इसमें डलिया में ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा इसको भर के रख देती हूँ, क्योंकि इसमें होती है डलिया में तो ईजी हो जाता है लेना, और वरना फिर बार बार इसके नीचे से निकालो, तो इसलिए मैं इनको भर के रख देती हूँ मैं। और मैं बक्सा भी जो है नीचे उतार कर रख दिया है, क्योंकि बेड पर रखा हुआ था तो अच्छा नहीं लग रहा था वो। तो अभी टाइम हो गया है 10:15 हो गए हैं और बस बच्चे अभी अभी उठे हैं, थोड़ी देर हो गई उनको नाश्ता वगैरह करा दिया। नाश्ता कुछ नहीं किया, उन्होंने चाय पी है। इनाया चाय पीती हैं सुबह उठ के और आलिया दूध पीती हैं, तो बस उन्होंने चाय दूध पी लिया है। अब मैं पूछ रही हूँ क्या बना दूँ, तो अभी बोल रही है अभी कुछ नहीं। तो बस अभी उनका हो गया है जो उन्हें खाना पीना था, तो बस अभी बैठी हुई हैं, थोड़ा सा मोबाइल में गेम खेल रही हैं। अगर मोबाइल नहीं देते हैं तो वो फिर जो है इधर उधर घूमती हैं और बाहर वॉक में खेलेंगी। तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है आज, बहुत मतलब 2-3 दिन से लगातार हवा ही चल रही है। और कल तो जो है थोड़ी बहुत धूप निकल भी आई थी, लेकिन आज जरा सी भी धूप नहीं निकली है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। मैं भी जो है नाश्ता करने के बाद लेट गई थी, क्योंकि कोई काम नहीं था, सिर्फ खाना बनाना है। तो फिर मैंने सोचा खाना मैं थोड़ा लेट बनाऊंगी, क्योंकि जो है सुबह सुबह बना कर रख दूँ तो फिर वो ठंडा रहता है। तो इसलिए मैंने कहा 10 बजे से बना लूँगी, तो 1 घंटे में 1.5 घंटे में खाना बन के तैयार हो जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट ही हुई थी, हाँ बच्चों के साथ ही, क्योंकि अगर इनाया के साथ थोड़ा लेटे रहो ना तो वो और देर तक सो लेती है। तो बस मैं उठी जैसे ही दोनों बच्चे भी उठ गए, तो बस मैं उनको नीचे लेकर आई हूँ। अभी उनको दूध चाय पिलाया है और अभी दूध भी लेकर आ गई हूँ। तो पहले हमारे यहाँ दूध डेयरी से आता था, यहाँ पास में थी डेयरी, तो वहाँ से भैया लेकर आते थे। लेकिन अब जो है पापा जी ने यहीं पर दूध बांध लिया, यहीं दे जाते हैं, गांव से लेकर आते हैं ये दूध। तो यहाँ का दूध में जो है थोड़ी शिकायत आ रही थी, दूध जो है नीचे तले में चिपक जाता था और स्मेल भी कभी कभी अच्छी नहीं आती थी। तो कोई भी दूध नहीं पीता था, बच्चे भी नहीं पीते थे, ना ही बड़े पी पाते थे। तो दूध में बहुत ज़्यादा शिकायत आने लगी थी, तो इसलिए फिर हमने इधर से बंद कर दिया और अब दूसरी जगह से स्टार्ट किया। वो गांव से लेकर आते, तो यहाँ का दूध अच्छा है। जो होता है ना, मतलब भैंस का दूध जो लाते हैं ना अगर सामने से, तो उसमें हल्की सी मिठास रहती है जो इसमें है। तो ये दूध हम लोगों को पसंद आया, तो हम यही दूध लेना स्टार्ट कर दिया 3-4 दिन से। तो बस अभी दूध आ गया, इसको गर्म करने रख देती हूँ। और आज मैं खाने बना रही हूँ छोले, क्योंकि रात में ही मैंने उनको भिगो दिया था, क्योंकि अभी जो है वेजिटेबल हरी सब्जियां ही बननी है और फिर हम लोग कुछ इधर नाश्ते में या रात में बनाते उसमें भी वेजिटेबल जाती है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज कुछ अलग कर लेते। वैसे कढ़ी बनाने का मन था, लेकिन मठा वगैरह नहीं था, दही भी नहीं थी, तो फिर मैंने कि लेट हो जाऊंगी तो इसलिए मंगा कर रख लूँगी, अब बना लूँगी कढ़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो बस आज मैं बनाऊँगी छोले। तो इनको बॉईल करने रख देती हूँ और दूध भी गर्म करने रख देती हूँ। पहले ये काम कर देती हूँ और बच्चे भी बैठे हुए हैं ठिकाने से क्योंकि ये टाइम ऐसा है, इस टाइम पर बच्चों को सर्दी से निमोनिया होने से बचाना है। अगर मुझे बड़ा डर लगता है निमोनिया वगैरह से, क्योंकि हमारे जो आर्यन है उसको बहुत ज़्यादा निमोनिया होता था, तो उस चीज़ से मुझे बड़ा डर लगता है। तो मैं सर्दियों में बच्चों को बहुत बचा कर रखती हूँ, चाहे मुझे उनको मोबाइल दे के बिस्तर में बैठाना पड़े।
हवा में निकलना बिल्कुल भी मतलब नहीं समझती हूँ कि ये निकले। इसीलिए मैं अभी आजकल जो है मार्केट वगैरह भी नहीं जा रही हूँ। मुझे वैसे काम पड़ रहा है मार्केट का, लेकिन मैं इस वजह से ही जो है छोड़ देती हूँ, क्योंकि उनको लेकर जाना पड़ेगा और बाइक पे बहुत तेज़ हवा लगती है और शाम के टाइम पर ही टाइम मिलता है कि जाने का। और फिर दिन में भी आजकल तो शाम और दिन दोनों एक से ही है, ना ही धूप निकलती है और हवा चलती है। तो इसलिए मैं भी मार्केट वगैरह भी नहीं जा रही हूँ। सोच रही जब दिन खुलेगा अच्छे से तब मैं जाऊँगी, लेकिन अभी नहीं जाऊँगी। तो चलिए कर लेते हैं अपने काम स्टार्ट। अभी आंटी नहीं आई हैं, आंटी आती हैं 11 बजे, 11, सवा 11, साढ़े 11, मतलब लेट ही आती हैं टोटली ये है। तो चलो जल्दी से पहले स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो बस अभी मैं बैठ गई हूँ प्याज लहसुन छीलने के लिए, और ये इनाया देख लीजिए, इनाया भी आ गई हैं। तो इनाया जो है फेंक रही हैं प्याज को उठा कर, और मैं जब हंस रही थी तो ठीक था, और जब मैंने गुस्से जैसा चेहरा किया तो वो गुस्सा हो गई हैं। और पीछे वाली जो घड़ी है वो गलत चल रही है, इसलिए आप ये मत सोचना कि अभी इसमें टाइम 9:15 हो रहा है। तो टाइम 11:15 हो रहा था इस टाइम पर शायद। तो बस अभी ये छीनने नहीं दे रही हैं और कह रही हैं ये फेंकना है हमें, ये दे दो लहसुन दे दो हमें। मैंने कि ये लहसुन पकड़ने के लिए ले रही है, लेकिन इसने फेंक दिया था। तो बस अभी प्याज लहसुन वगैरह मैंने छील लिया है, और अब मैं ये मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं एक साथ ही जो है पीस लूँगी। और मैंने छोले जो है बॉईल कर लिए हैं, दूध आ गया था तो दूध भी गर्म कर लिया है, और बस इसमें ही मैं टमाटर डाल दूँगी, मसाले भी साथ ही में डाल दूँगी। सारी चीज़ें एक बार में पिस जाएंगी। और लाइट भी नहीं है, लाइट चली गई है आजकल हमारे यहाँ पर जो है, कुछ ज़्यादा ही लाइट जो है जाने लगी है। जब मैं अदरक लहसुन वगैरह छील रही थी ना, उसी टाइम पर जो है लाइट चली गई थी। तो बस अब इन्वर्टर से पीसना पड़ेगा, लेकिन इन्वर्टर से पीसते टाइम पर क्या हुआ था वो अभी आपको आगे पता चलेगा। तो आलिया भी आ गई हैं, तो बस मैंने जार में देख लीजिए पानी जो है डाल लिया है, और मसाला मैंने पीसने के लिए रेडी कर लिया है। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा होगा। अगर मुझे पहले से पता था ना तो फिर मैं शायद नहीं करती। तो यह देख लीजिए मैं कर रही हूँ मिक्सी चलाने की कोशिश, और यहाँ पे चल जाती हूँ कि इन्वर्टर का जो प्लग है ना यहाँ पर है, कनेक्शन इधर से है इन्वर्टर का, तो हम जो है इधर ही रख कर चला लेते हैं। लेकिन पता नहीं मिक्सी ने जो है मुझे धोखा दे दिया आज, और मिक्सर जो है चली नहीं। मैंने यहाँ लगाया, अंदर वाले रूम में लगाया, बाहर वाले रूम में लगाया, मैंने तीनों रूमों में लगा कर देखा, लेकिन मिक्सर जो है चला नहीं। और मैंने इसका प्लग भी हटा दिया, मैंने कि डायरेक्ट चला कर देखूँ, तो वो भी नहीं चला। ये देख लीजिए मैं जो है अब चाकू ले रही हूँ, तो बुलबुल आ गई थी। तो मैंने बुलबुल से पूछा था कि मिक्सर क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि शाम को भी कुछ चीज़ पीसी गई थी तो मिक्सी चली थी, लेकिन पता नहीं अभी क्या हुआ कि ये नहीं चल रही थी। तो मैं बड़ी परेशान हो गई, और मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा होगा मेरे साथ, ये धोखा दे जाएगी। मैं बड़े अच्छे दिमाग में बड़े खुशी खुशी जो है अपना काम कर रही थी, लेकिन ऐसा होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और कुछ ख़राब हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो चाहे मिक्सर हो, अगर हम कुछ काम करने जा रहे हैं ना जब ये ख़राब होते, वैसे ये ख़राब नहीं होते। और जब ये ख़राब होते ना तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है। तो आज मेरा इसने भी साथ छोड़ दिया, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ये देख लीजिए मैं अंदर वाले रूम में लेकर जा रही हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं चली है। तो बस मूड ऑफ। मैं आंटी से भी बोल रही थी, क्योंकि आंटी बर्तन मार रही थी, तो मैं उनसे बोल रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का कोई भरोसा नहीं है, चाहे जब धोखा दे जाती हैं। तो बस अभी मैं जो हाथ का ब्लेंडर है ना, हाथ से जो करते हैं उसमें डाल कर, एक ये गलती है ना कि अभी इसमें मसाले डले हुए हैं सारे, और सारी चीज़ें मैंने बड़ी बड़ी काट रखी थी, क्योंकि उसमें तो कट जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो है छोटी छोटी डलती हैं, तो इसलिए अब थोड़ी दिक्कत होगी। तो बस यहाँ पे अब मैं कोशिश कर रही हूँ इसमें काटने की, पीसने की। तो ज़्यादा बारीक तो होगा नहीं, इसमें तो रहेगा मोटा मोटा, जैसे हम चॉपिंग करते हैं उस तरीके से। तो बस अभी ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है, और इसी में मैं इसको करूँगी कट। ये देख लीजिए इस तरीके से होगा। तो बस सारा मसाला इसी तरीके से कट करके मैं बघार दूँगी। अब सारी चीज़ें तो इसमें डली ही हैं,
क्योंकि बस गलती ये हो गई ना कि इसमें मैंने सारी चीज़ें डालनी थी, और आज ही देखो इत्तेफाक से मैंने सारा मसाला जो है पहले से ही डाल दिया, वरना मैं क्या करती हूँ अलग अलग से भी करती हूँ, आप देखती भी हो। लेकिन आज क्या इत्तेफाक है देखिए जब होता है ना तो ऐसे ही होता है। तो बस अभी मैंने सारा मसाला ऐसे ही कट करके डाल दिया है, इसमें मलाई डाल दी है और छोले मसाला डाल दिया, तो सारी चीज़ें मैंने डाल दिया। मसाला भी भुनता रहेगा, और मुझे हो गया लेट इस चक्कर में बहुत ज़्यादा। वैसे मैं जल्दी काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन इस मिक्सर की वजह से जो है मैं लेट हो गई, तो फिर मैंने रोटियां ही बनाना स्टार्ट कर दी आटा गूंथकर। और आंटी भी अपना काम कर रही हैं, अभी बर्तन मांज रही थी इस टाइम पर। और बस अभी ये मसाला देख लीजिए भुन गया है। तो चाहे मैंने फिर बाद में जो है बेमन से बनाए, क्योंकि मुझे फिर जब कोई काम ख़राब हो जाता है ना तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर मेरा मतलब मन नहीं करता है करने का। लेकिन मैंने बेमन से बनाए, मतलब ऐसे ही, लेकिन बने बड़े स्वाद थे। ये खाकर कहने लगे कि तुम तो कह रही थी छोले बनाने में आज दिक्कत हो गई, लेकिन छोले तो बड़े अच्छे बने हैं। तो मैंने कहा हाँ बस बन गए अच्छे, लेकिन बहुत गुस्सा आ रही थी क्योंकि मसाला मन जैसा नहीं पिसा था। क्योंकि जो ग्रेवी बनती है ना बारीक वाली, वो मुझे अच्छी लगती है, और ये दरदरी ग्रेवी जो रहती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मेरा मूड ऑफ हो गया था। तो फिर बस अब बनाना तो है, दूसरी मिक्सर कहाँ से लाएं तो बस अभी जो है सारा काम हो गया है। तो मैं यहाँ पे अब पापड़ फ्राई कर रही हूँ। और जब मैं खाना वगैरह बना रही थी तो उस टाइम पर बुलबुल जो है इनाया को ले गई थी, लेकिन फिर जो है बाद में उसने परेशान किया और रो कर वो आ गई। तो बस यहाँ पर बैठ गई आकर। तो बाकी की मेरी 6-7 रोटियां रह गई थी, तो यहीं पर बैठी रही है मैडम, और मैं रोटी बनाती रही और अपना बाकी का काम भी कर लिया है मैंने। बर्तन वगैरह सेट करना और यहाँ की सफाई करना, वॉश बेसिन सिंक वगैरह धोना, ये सारे काम भी रहते हैं। तो बस अभी खाना निकाल लेती तो मैं इनकी पापड़ में तल लेती हूँ। वैसे मैं मिर्ची तलने की सोच रही थी, लेकिन अब ये यहाँ पर बैठी हैं तो फिर मिर्ची नहीं फ्राई कर सकते, और ये यहाँ से हट नहीं रही हैं आज, पता नहीं क्या हो जाता है इनको। तो मिर्ची फ्राई नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं इनकी पापड़ ही फ्राई कर लेती हूँ। तो बस पापड़ में तल रही हूँ और बस सबके लिए खाना निकाल दूँगी। और ये पापड़ जो है अच्छे लगते हैं, मसाला पापड़ हैं ये, तो दाल के साथ छोले के साथ भी अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने यही तल लेती हूँ, क्योंकि छोले के साथ कुछ हो तो अच्छा लगता है। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।